जाता है ये भी इन्होंने कोई इलाज नहीं कर यार का जिंदगी वाली राशि की खा जाने से Kusheni. मेरा नाम गुरचरण सिंह है। सर, आवारा कुत्तों का जहाँ तक सवाल है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, खास करके बच्चों के लिए। आए दिन जो है आवारा कुत्ता लोगों को काट रहे हैं। और 2 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो एक गामा शेख नाम, जिसका ताल्लुक गांव कन्हैया की लवर पंचायत से है, और पागल कुत्ते ने उसको काटा और 10-15 दिन के बाद उस जवान आदमी की डेथ हो गई। और उसके बाद आए दिन कुत्ते जो है वो बच्चों को काट रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, और हॉस्पिटल के अंदर आपको इंजेक्शन नहीं मिलेंगे। और रैबीज का कितना बड़ा खतरा बना हुआ है और इस पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। आप शाम के वक्त अकेला जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। चंद दिनों पहले एक लेडी को कुत्तों ने इतनी बुरी तरीके से खाया कि वो जम्मू रेफर करनी पड़ी। तो बहुत बुरी हालत है, बड़ी सीरियस थ्रेट है, और किसी का ध्यान इसकी तरफ क्यों नहीं जाता ये मुझे समझ नहीं आती। और कुत्तों के झुंड इतने हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। खास करके अगर मैं बात करूं सुबह या शाम की, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रशासन, देखिए सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि ये जो स्टेज डार्क है इनको किस तरह से आपने एक फाटक में रखना है, इनकी नसबंदी करनी है। बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी बात नहीं है कि इनके लिए कुत्ते हैं तो इनके लिए कुछ कानून नहीं है या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती इनको किसी तरीके से मतलब ठिकाने पे लगाना, कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। तो इस तरह से जिस तरह से आवारा कुत्ते आए दिन बढ़ रहे हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं कई बार कि बच्चा कोई गायब हो गया, अगर खुदा ना खास्ता आप ये मान के चले कि दरिया की तरफ कोई बच्चा चले जाता है, छोटा बच्चा, 20-30 या 25-50 कुत्ता वहां पे उसको अगर जो है वो खा जाता है तो उसकी तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी सीरियस चैलेंज है सर। और आए दिन ये हादसे हो रहे हैं, और चलते लोग बाजार में लोगों को जो है वो कुत्ते काट रहे हैं, तो किसी का ध्यान ही नहीं है इस तरफ। और कितने कुत्ते हैं अब ये देखिए। और उसके बाद रैबीज का खतरा इतना बड़ा हुआ है, गरीब आदमी इंजेक्शन कहां से लेगा। वो मंडी पिछले दिनों 7 आदमियों को कुत्तों ने काटा, तो फिर और उनकी क्या हालत की उन्होंने। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा यही नहीं है सिर्फ और चीजों की तरफ, और जो मसला इंसानी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जो कॉमन आदमी से जुड़ा हुआ है, इसकी तरफ भी इनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आवाम को भी इस तरफ जो है आवाज उठानी चाहिए। आज हम बड़े परेशान हो गए, या आज जो बिल्कुल अनवांटेड विषय है उसके बारे में बोल रहे हैं कि हमारे शहर में जो कुत्तों का आतंक इतना हो चुका है कि यहाँ पे चलना और कहीं पे जाना बहुत मुश्किल हो चुका है। जब बच्चे सुबह घरों से निकलते हैं, कोई ट्यूशन जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, और बच्चों को इतना परेशान किया कुत्तों ने, कभी कहीं से काट रहे हैं, कभी कहीं से काट रहे हैं। और जो हमारे जो मॉर्निंग वॉकर्स जो सुबह जाते हैं, पार्कों में जाते हैं सुबह सैर करने के लिए, और वहां जब पार्कों में जाते हैं वहां कुत्तों ने आगे, कुत्तों का साम्राज्य जैसे यहाँ पे छाया हुआ है। हम जिला प्रशासन से अपील करते हैं, कृपा करके हमारे डीएम साहब, हमारे म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन साहब, कृपा करके इसका कोई हल निकाला जाए। क्योंकि यहाँ पे हमारे पुंछ की आप देख रहे हो कि यहाँ दूर दराज का एक इलाका है जहाँ पे मेडिसिन भी प्रोवाइड नहीं होती, और हमारे जो कुत्तों को जो उनके वैक्सीनेशन के लिए वो भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा हमें बिना मतलब का ये पैसा खर्चना पड़ता है, कि वो सारा प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन कुत्तों के लिए कोई ना कोई हल निकाला जाए और इनसे हमें निजात दिलाई जाए, ताकि हमारे जो
बच्चे हैं हमारे जो और बाकी लोग हैं वो यहाँ पे शांति से रह सके। हमारी बहनों माताओं को यहाँ जीना दुभर हो चुका है। हर गली में आप देखो, कोई भी गली देखो, बस स्टैंड देखो, बाजार मेन देखो, हॉस्पिटल का देखो, पार्क देखो, हर जगह कुत्तों ने आतंक मचाया हुआ है। हमें इन कुत्तों से निजात दिलाया जाए। हम जिला प्रशासन से और मुस्तैदी से अपील करते हैं, कृपया जल्द से जल्द इसका कोई हल ढूंढा जाए। धन्यवाद। हो रही है कि जो खरवार कुत्ते हैं या जो इतने कुत्ते हो गए हैं पूंछ मुश्किल के अंदर लाए हुए, इससे बच्चों को तो नुकसान हो रहा है, उनको तो काटा ही जा रहा है, कुत्ते काट रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग हमारी माएँ बहनें सब गुजर रही हैं। इस बारे में डी साहब ने एक मीटिंग की थी और डी साहब ने एक प्लान भी बनाया था कि पैर से कोई आके यहाँ पे वो एक्शन करेंगे। तो मेरी म्यूनसिपलिटी हजरात से, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल के श्री शर्मा साहब से और डी साहब से ये गुजारिश होगी कि आप, क्योंकि ये बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, अस्पताल जाते हैं, तो बहुत सारे कुत्ते रात के अंधेरे में घूमते हैं, दिन को घूमते हैं तो काटते हैं। गर्मी का सीज़न है, कुछ कुत्ते हल्के हो जाते हैं। तो हमारी गुजारिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके इसमें कोई ऐसा तरीके से, कानूनी तरीके से कोई इसका लाएमल निकालें, हल निकालें, ताकि जाके ये कुत्तों को किसी निजात मिल सके। और मेरी दे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट कर सकें डी साहब से और प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल से, कोई ना कोई इसका लाएमल करें। ये कुत्ते जितने भी हैं किसी भी तरीके से जो है, तो जो इस तरह से बिला वजह मारना का उसको ख़त्म करना वो भी बेहतर है, लेकिन उसको तरीका करें। डी साहब ने निकाला था मेरे ख्याल, तो हम चाहेंगे कि उसी हिसाब से कि कुत्ते यहाँ से निकाल के कहीं दूर जंगल में छोड़ के आएँ, कहीं दूर रख के आएँ, ताकि यहाँ लोग, गरीब बच्चे बच्चियाँ जो स्कूल जाते हैं, जो अस्पताल जाते हैं, बुजुर्ग माएँ, उनको बच सकें। तो आप मीडिया हजरात का समझिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये अपील नायब अदब से कर रहे हैं।